कुछ ही देर में तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा जग्गू। मंकी किंग तो मैं ही बनूंगा। ये रहा पवित्र गोला, इसमें सब दिख जाएगा। ये रहे महान मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर एक रात एक अनहोनी की वजह से मंकी किंग दुनिया से चले गए। बस उस रात के बाद बनाना लैंड का कोई किंग नहीं। तो हर साल ये पवित्र गोला एक बंदर चुनता है, जिसमें मंकी किंग की आत्मा आकर हमारा मार्गदर्शन करती है। मुझे लगता है जग्गू को इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल भीम, बिल्कुल। आखिरकार किंग बनने का मौका कौन छोड़ सकता है? सही कहा, और ये मौका मैं भी नहीं छोड़ना चाहता। हमें हमारे महाराज मिल गए। महाराज जग्गू की जय। बस कुछ ही देर में तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा जग्गू। मंकी किंग तो मैं ही बनूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है बिग बॉन्ग? पिंग पोंग को हराना बहुत मुश्किल है भीम। उसे मार्शल आर्ट में महारत हासिल है। यहाँ वो स्टील बॉडी के नाम से फेमस है। मंकी किंग की पवित्र आत्मा, मुझे शक्ति प्रदान करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बिग बॉन्ग। शुक्रिया मंकी किंग, बहुत बहुत शुक्रिया। चले दोस्तों, मुझे ढोलकपुर की बहुत याद आ रही है। ये राजा बनना अच्छा है, पर मेरे लिए नहीं अच्छा। तुम सबकी वजह से आज मैं इनका खाना बन जाऊंगा। अरे ये लोग हमें कहाँ ले आए? अरे भाई, हमें ढोलकपुर जाना था। ये हमें कहाँ ले आए? हुबा हुबा हू। हुबा हुबा, ओहो, चलो।
कभी कोई हट्टा कट्टा पहलवान देखा नहीं क्या? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। क्या तुम हमारी भाषा जानते हो? हाँ, ये आज पूर्णिमा की रात वो उस लड़के की बलि देने वाले हैं। क्या? इनका मानना है कि आज की रात किसी हट्टे कट्टे खुशहाल इंसान की बलि चढ़ाने से इनके समाज में खुशहाली बनी रहेगी। ये सब क्या हो रहा है? अरे पर मैं तो तुम्हारा खास मेहमान हूँ, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? भीम, बचाओ! खुशहाली किसी को मारने या सताने से नहीं बल्कि प्यार बांटने से बढ़ती है। भीम कह रहा है, ए चिन चिन प्रेम हंसी खुशी काटो नहीं मारो नहीं। उलाला चिन चिन सही बोल डाला। अरे ये क्या है? चमक क्यों रहा है? कौन हो तुम? पूरे गांव को राख कर दूंगी। बदतमीज औरत, मेरे घर की खिड़की तोड़ दी। धूनी बाबा यहाँ नहीं है, मेरी खिड़की ठीक कर। बनाऊंगी मूर्ति, बढ़ाऊंगी तापमान। कोयला रानी का हुआ है अपमान। आशीर्वाद नहीं लोगे? उस्ताद! यहाँ आओ बच्चों, तुम्हारी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाऊंगी। दोस्तों, भागो! पूरे गांव को राख बना दूंगी। धूनी बाबा कहाँ छुप गए हो? इस बार अपने गांव वालों की मदद नहीं करोगे? मैं तुम्हें धूनी बाबा के पास लेकर जाऊंगा। आओ मेरे साथ। भीम, कोयला रानी को धूनी बाबा के पास क्यों ले जा रहा है? कोयला रानी, तुम तबाही मचाने फिर से आ गई। मैं इस बार तुम्हें मजबूत जाल में डाल दूंगा। धरती पे आया है गर्मी का मौसम, पानी की ताकत से कोयला रानी को कर दे खत्म। धरती पे आया है गर्मी का मौसम, पानी की
कायनात याद रखेगी एक ही चीज, कोयला रानी की हार। तो लोगों ने मुझसे मदद मांगी, इसलिए मैंने इसे जमीन में कैद कर दिया था। लेकिन इस बार मैं इसे पानी में कैद करूंगा, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, ये आया है गर्मी का मौसम, पानी की ताकत से कर दे कोयला रानी को खत्म। वो रही गुमनामी के अंधेरे में गुम हुई गुमनाम गुफा। वैम्पायर का गुम हुआ खजाना इसी में कहीं गुम है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा दोस्तों। वैम्पायर्स बहुत खतरनाक होते हैं। हमें लौट जाना चाहिए। खजाने के लालच में कहीं हम न गुम हो जाएं। अरे वाह, इतना सारा सोना! इससे तो हम राजा की जिंदगी जिएंगे। सतर्क रहो दोस्तों, आसानी से मिली चीजों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अरे जरूर इसमें हीरे होंगे। ये क्या? एक किताब। अरे ये कालिया इतना शांत कैसे हो गया? कुछ वक्त पहले तो उबले हुए अंडों की तरह उछल रहा था। हाँ, अरे ये कालिया को क्या हुआ? अरे ये अचानक सूखा कैसे पड़ गया? अरे ये सब सोना कहाँ गायब हो गया? और ये कालिया मुल्तानी मिट्टी लगा के क्यों घूम रहा है? अरे वैम्पायर तो बहुत ताकतवर है। लगता है हम कभी कालिया को बचा नहीं पाएंगे। माफ करना दोस्तों, पर ये काम तुम्हें करना होगा। तुम लोग सोचो, तब तक मैं वैम्पायर उस कालिया का ध्यान भटकाता हूँ। कुछ समझ आया क्या दोस्तों? यहाँ पे और रानी ठंडा ठंडा पानी नहीं खेल सकता। जल्दी करो, मैं और नहीं सह सकता। भीम, अब मार खाना छोड़ो और कालिया को गुफा के बाहर लेकर आओ। खजाना! खजाना! ध्यान से देखो लंबी परी और चीख परी। तो रहा मोहतन, ये जादुई दंड हवा, पानी, धरती और अग्नि को अपने वश में कर सकता है। बस एक बार ये मेरे हाथ में आ जाए, फिर पूरा ढोलकपुर मेरे सामने झुकने को मजबूर हो जाएगा। ये क्या किया छींक परी? तुम्हारी छींक ने गड़बड़ कर दी। घर को दूर भेजना था, पर अभी आसमान में नाव की तरह तैर रहा है। ये तो मोहदंड है। मैंने एक किताब में इसके बारे में
अग्नि सबको अपने वश में कर सकता है। बुरी परी को मोह दंड मिल गया तो पूरे ढोलकपुर में हल्ला हो जाएगा। माफ करना बुरी परी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। बुरी परी, इस जगह को पहले की तरह कर दो और घर को पहले की तरह नीचे ले आओ, वरना इस मोह दंड से ऐसा दंड दूंगा तुम्हें कि याद रखोगी। नहीं नहीं प्यारे भीम, मैं सब ठीक कर देती हूँ। दोस्तों, रेस के नियम आसान हैं। जो भी टीम सबसे पहले सामने के टापू से रेत लेकर आएगी वो कहलाएगी विजेता, और जो हारेगा वो होगा कच्चा पपीता। हाँ, जीतेंगे तो हम ही। आखिर चप्पू चलाने के लिए थोड़ी कसरत करनी पड़ती है। नाव चलाने में बल के साथ अक्ल भी लड़ानी होती है कालिया। याद रहे, कोई मुसीबत हो तो इससे धुएं का इशारा कर दो। तैयार? 1, 2, 3। 1, 2 चलो चप्पू, 3, 4 चलो टापू। 1, 2 टापू है जाना, 3, 4 करेंगे गाना। गाना बंद करो और अकली से काम लो ढोलू भोलू। मेरे पास एक शॉर्टकट है। हम सुनहरे टापू से रेत लाकर यूं रेस जीत जाएंगे। मगर सुनहरे टापू में जाना तो मना है ना? डरपोक ना बनो भोलू, चप्पू चलाओ। और विजेता है भीम, चुटकी और राजू। नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा के जो ताजगी महसूस हुई थी, सब चली गई। हाँ भीम, मैं तो पसीने में डूब रहा हूँ। इधर से। कालिया, तुमने कहा था तुम्हें एक छोटा रास्ता पता है जो 5 मिनट में हमें घर पहुंचा देगा, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ? काम नजर आ रहा है और नहीं रास्ता। जग्गू, अपनी बकबक बंद करो, मुझे रास्ता पता है। हम थक गए हैं उस्ताद। ढोलू, भोलू इधर आओ, ये मटका ले लो। जी उस्ताद। हाँ? बच्चों, दूर हटो, दूर हटो। कालिया पर सनसनी सन सुनहरी पोषण गिरा है। अब कालिया जिसे भी हाथ लगाएगा वो सोना सोना बन जाएगा। क्या? देखे जरा इस सन सुनहरी पोषण का कमाल। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। कालिया, ये सुनहरी शक्ति बहुत ही खतरनाक है। मैं एक दवाई बना रहा हूँ जो इस शक्ति को खत्म कर देगी। अब तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। भीम, कालिया की छुई हुई कोई भी चीज अगर 1 घंटे से ज्यादा स्वर्ण रूप में रही तो उसे पहले जैसा नहीं कर पाएंगे। इस पूरी रेत के नीचे पहुंचने से पहले तुम्हें कालिया को वापस लाना होगा।
तब तक मैं तुरंत दवाई तैयार कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है धूनी बाबा, चलो दोस्तों। कालिया गांव की ओर भाग रहा है। ये हमारे गांव को ढोलापुर से सोनापुर बना देगा। होने दे। ये सोने के पत्थर देकर मनचाहा पकवान ले लूंगा और ढेर सारे खिलौने भी। मेरी मेहनत से बनाए हुए लड्डू को इतनी आसानी से खाने नहीं दूंगी। दूर हटो। मौसी, आपके लाजवाब स्वादिष्ट लड्डू लेने के लिए मैं सोना देने को तैयार हूँ। मौसी तो सोने का पुतला बन गई। अब क्या करूँ? तुम फिक्र मत करो चुटकी, धोनी बाबा मौसी को फिर से पहले जैसा कर देंगे। हम मौसी को धोनी बाबा के पास ले जाएंगे। इस सोने की शक्ति ने लस्सी को भी कड़क कंकड़ बना दिया। बहुत गड़बड़ कर ली कालिया। अब धोनी बाबा के पास चलो और अपनी दवाई पी लो। चलो। कालिया, मौसी और चुटकी दोनों सोने की मूर्ति बन गए हैं। अगर ये दोनों ठीक नहीं हुए तो फिर हम में से किसी को भी कभी मौसी के लड्डू नहीं मिलेंगे। नहीं, लड्डू के बिना मैं नहीं रह सकता। मैं चलूंगा धोनी बाबा के पास। चलो चलो। दवाई तैयार है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये पियो। मुझे छोड़ दो, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं मुर्गियों के। तुझे तो हम मुर्गा बनाएंगे जानी। वार उस पर करो जो वापस वार करने का जोर रखता हो। बच के कहाँ जाओगे? मेरे एक घूंसे से 100 टुकड़ों में बट जाओगे। दुश्मनों का होगा खात्मा। मेरे अंदर है ब्रूस ली चिंगली की आत्मा, क्योंकि एक्शन राज मेरा नाम है और कमजोरों की मदद करना मेरा काम है। एक्शन राज, एक्शन राज। नाम है मेरा एक्शन राजू। अब हमारी बारी। ये तुम एक्शन फिल्म की एक्टिंग कर रहे हो या किसी कॉमेडी फिल्म की? ऐसा क्या है इस एक्शन राज में जो तुम सब उसके हर चाल की नकल कर रहे हो? चुटकी, इस एक्शन राज में कुछ खास नहीं है। ऐसे ऐसे एक्शन राज को तो मैं 10 बार हरा सकता हूँ। अपने सपनों में कालिया। चलो जल्दी से अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दो। अरे बच्चों, मैं डाकू मंगल सिंह हूँ और तुम मुझसे डर के भागने की बजाय मुकाबला करना चाहते हो। और उस पर करो जो वापस पार करने का जोर रखता हो। दोस्तों, हमला!
मच्छर कटिए। क्यों डाकू, फिर आ गए मार खाने? आप सभी का आज के इस रोमांचक मुकाबले में। दिल थाम के बैठिए, आज ढोलकपुर और पहलवानपुर के सितारे मुकाबला करेंगे आज की साइकिल रेस में। और शिवानी, तुम भी इस रेस में हिस्सा ले रही हो? बात पहलवानपुर की जीत की है चुटकी। शिवानी पीछे कैसे हट सकती है? तो सब तैयार, आगे बढ़ो। टीम आगे चल रहा है। जग्गू और राजू रेस से बाहर। कर दिया ना सत्यानाश। मेरी गलती नहीं है ये तो। उठ जाओ दोस्त। शुक्रिया भीम। हम जानते हैं कि जीत किसकी हुई है। जीत हुई है दोस्ती की। हाँ बिल्कुल। ये जीत दोस्ती की ही है। आओ मित्र इंद्र वर्मा, इसी बात पर हम गले लग जाएं। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह, 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 मजा आ गया। वाह, कैसे हो मेरे मित्र इंद्र वर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया है। थोड़ी और मिल सकती हैं क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ ठीक है इंद्र वर्मा, फिर मिलते हैं।